अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम पढ़े थे डायबिटिक रेटिनोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमारे साइंस रह गए थे और साइंस हमने पढ़नी है डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग कि हम जब करेंगे फंडोस्कोपी। आपको पता है कि जब हम फंडोस्कोपी करते हैं तो हमें रेटिना नज़र आती है और रेटिना में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, रेटिना में वैस्कुलर की चेंजेस हैं, इसके अलावा रेटिना में कोई हेमरेज तो नहीं है। तो डायबिटीज़ की वजह से जो जो चेंजेस आती हैं हम फंडोस्कोपी से उसे एग्जामिन कर रहे होते हैं। सबसे पहली जो स्टेज हमें पड़ी थी वो है बैकग्राउंड डायबिटीज। मतलब कि बैकग्राउंड में जो है कुछ चीज़ें हमें नज़र आएंगी, वो क्या क्या होंगी। सबसे पहले तो ये है कि मैक्रो एन्यूरिज्म नज़र आएगा। मैक्रो एन्यूरिज्म क्या था कि जो छोटी छोटी वेसल्स होंगी उनकी जो है अगर वो वीकनेस हो जाएगी तो हमें पता है कि उनकी जो है वहाँ पे डायलिटेशन हो जाती है। ठीक है, इस तरह से उनकी डायलिटेशन हो जाती है तो हमें वहाँ पे छोटे छोटे जो है स्मॉल रेड स्पॉट्स नज़र आएंगे। इसे हम कहते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म। उसके बाद जब ये इसकी वॉल वीक्स होंगी, वीक होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो लीक करेगा। लीक करने की वजह से पूरी की पूरी रेटिना के अंदर जो है वो एडिमा नज़र आएगा। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो जब और ज़्यादा इसकी डायलिटेशन होगी और ये रप्चर कर जाएगी, रप्चर करने के बाद वहाँ पे एक्सुडेट निकलेगा। एक्सुडेट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हार्ड एक्सुडेट, एक होता है सॉफ्ट एक्सुडेट। हार्ड एक्सुडेट पहले निकलता होता है, सॉफ्ट जो है वो बाद में आता है। अब हार्ड एक्सुडेट क्या होता है? हार्ड एक्सुडेट जो इनका कलर जो होता है वो होता है येलोश वाइट वैक्सी लुकिंग होती है पैच, जैसे कोई वैक्स टाइप येलो डार्क वैक्स टाइप होती है। बिल्कुल इस तरह से इसके क्लियर मार्जिन होते हैं और इस तरह से हमें येलो स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक्सुडेट है। उन्हें हम कहते हैं हार्ड एक्सुडेट। क्यों? क्योंकि इनमें लाइपोप्रोटीन्स और लिपिड फील्ड जो है मैक्रोफेजेस हमें नज़र आ रही होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा कि रेटिनल हेमरेजेस हो जाएंगे। अगर ज़्यादा परफोरेशन हो गई है, ज़्यादा वेसल्स रप्चर हो गई है तो हमें रेटिना के अंदर जो है हेमरेजेस नज़र आ सकते हैं। वो सुपरफिशियल भी हो सकते हैं, वो डीप भी हो सकते हैं। जो सुपरफिशियल होती हैं वो ज़रा फ्लेम शेप्ड होती है, जैसे फ्लेम होती है हमारी, बिल्कुल इस तरह से हमें बिल्कुल ब्राइट रेड से जो हैं वो हेमरेजेस नज़र आ रहे होते हैं। कुछ वो होते हैं जो रेटिना के लेयर्स के अंदर की तरफ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डॉट ब्लॉट और हम कहते हैं डार्क ब्लॉट। डॉट ब्लॉट जो होती हैं वो बिल्कुल डॉट के टाइप बिल्कुल छोटे छोटे से हमें होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। और ये मेनली कहाँ पे होते हैं? ये वीनस एंड पे होते हैं, जबकि और थोड़े से एज़ कम्पेयर टू इनके ज़्यादा डार्क नहीं होते। जबकि हमारे जो डार्क ब्लॉट होते हैं ज़रा थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े से होते हैं। और ये बनते काम पे ये आर्टीरियल एंड पे मेनली, आर्टीरियल एंड पे अगर उनकी ब्लड वेसल्स की रप्चर हो रही है तो वहाँ पे जो है हमारे डार्क ब्लॉट बन रहे होते हैं। रेटिना की डायग्राम है और रेटिना के हमने देखा जब फंडोस्कोपी से तो हमें क्या क्या नज़र आया डायबिटिक पेशेंट के अंदर। सबसे पहले हमें नज़र आ रही हैं कि ये ब्लड वेसल जो है वो रन कर रही हैं। ठीक है, अब ये रन करने के बाद जो है हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ पे जो है हार्ड एक्सुडेट नज़र आ रहा है, बहुत ही क्लियरली जो है वो दिखाई दे रहा है। अब इसमें हार्ड एक्सुडेट किस तरह का है, मैंने बताया आपको कि ये येलोश पैची टाइप होगा और इसके जो मार्जिन होते हैं वो ज़्यादा क्लियर से होते हैं, तो हमें ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कॉटन वूल स्पॉट्स की। कॉटन वूल स्पॉट्स जो हैं आपको बिल्कुल हल्के हैं थोड़े से, ठीक है। ये मेनली जो है बैकग्राउंड के बाद अपीयर होते हैं जब हम पढ़ते हैं प्री प्रोलिफेरेटिव स्टेज के अंदर, मेनली ये लिखे हुए हैं, लेकिन ये हार्ड एक्सुडेट के साथ भी हमें नज़र आ सकते हैं। तो कॉटन वूल स्पॉट्स जो होते हैं ये थोड़े से फ्लफ़ी टाइप होते हैं, जैसे कॉटन होती है इस टाइप फ्लफ़ी होती हैं और थोड़े से डल इन कलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्ड एक्सुडेट की। और ये बनते कब हैं? जब नर्व फाइबर की जो है इन्फेक्शन होती है तो वहाँ से जब फ्लूइड लीक करेगा उसके बाद जो है वो सॉफ्ट एक्सुडेट बनता होता है। इसके अलावा आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे हमें हेमरेजेस नज़र आ रहे हैं जो कि बड़े क्लियरली जो है आराम से नज़र आ सकते हैं। माइक्रो एन्यूरिज्म बहुत ही डिटेल्ड अगर देखें तब हमें नज़र आते हैं, लेकिन जो है ना बहुत ही छोटी छोटी वेसल्स में डायलिटेशन हमें दिखाई दे देती है। हम बात करते हैं स्टेज जो कि है प्री प्रोलिफेरेटिव स्टेज। हमें पता है कि इसमें मेनली होता क्या है, इसमें इस्कीमिया होता है। पहले सारी चेंजेस आएंगी, चेंजेस आने के बाद इस्कीमिया डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेसल्स की जो है वो ओक्लियन हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब ओक्लियन होगी, एडीमा होगा, वहाँ पे थिकनेस हो जाएगी रेटिना की। इस सब के नतीजे में जो अगर वीनस की हम बात करें तो वीनस में क्या क्या चेंजेस आएंगी? वीनस डायलेट कर जाएंगी, उनकी टॉर्चिसिटी हो जाएगी और उनकी बीडिंग लूपिंग ये सब जो है इसमें पेयर हो जाएगी। सपोज करें कि ये अगर वीन्स सपोज करें तो उसमें टॉर्चिसिटी हो जाएगी। ठीक है, उसमें मतलब बीडिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जब आर्ट्रियोल्स इफेक्ट हो रही हैं तो वेन्यूल्स भी इफेक्टेड होती हैं और वेन्यूल्स में भी डायलिटेशन वगैरह, उनमें भी जो है नीचे एडिमा होगा, नीचे जो है वो स्वेलिंग होगी रेटिना की, तो वो उनकी टॉर्चस हो जाएगी, उनकी जो है शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। हमें बहुत ही क्लियरली जो है वो नज़र आ रही होगी।
इसके बाद मैंने बताया आपको कॉटन वूल स्पोर्ट्स होंगे। कॉटन वूल स्पोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे कॉटन का वूल होता है सेम इस तरह से होती है कि इसके फ्लफ़ी से मार्जिन होती हैं और ये जो है थोड़ा सा येलो टू वाइट कलर का होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा येलो नहीं होता, थोड़ा सा वाइट इन कलर का होता है। और ये होता है क्यों है कि जब हमारा इस्कीमिया इसमें इस्कीमिया होगा, किस एंड पे इस्कीमिया होगा, प्री कैपिलरी आर्टियोल्स में। इस इस्कीमिया होने की वजह से जो वहाँ पे नर्व्स होंगे, नर्व फाइबर की जो लेयर होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि रेटिना में बहुत ज़्यादा सारी की सारी जो है इस तरह से होके लेयर्स जो है वो जारी होती हैं, ऑप्टिक डिस्क के अंदर नर्व फाइबर की लेयर्स जारी होती हैं। सो उनका जब इन्फेक्शन होगा तो वहाँ से जो है वो एक्सुडेट बाहर निकलेगा। जब उनका एक्सुडेट बाहर निकलता है तो वो थोड़ा सा डल इन कलर होता है, थोड़ा सा वाइट इन कलर होता है और फ्लफ़ी टाइप होता है। सो हमें कॉटन वूल स्पोर्ट्स मैंने दिखाई थी आपको, सो इसमें अपीयर होते हैं वो। इसके बाद है इरमा। इरमा क्या था, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवस्कुलर एबनॉर्मेलिटी, और इसमें क्या था कि मेनली इसमें एवी शंटिंग हो रही थी, ठीक है, कि अगर जो है वहाँ पे कैपिलरीज़ का जो है वो अगर इस्कीमिया, मतलब वहाँ पे कैपिलरीज़ में जो ऑक्लीन हो रही थी तो उनकी जो है वो इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया के बाद जब वहाँ पे उनको रास्ता नहीं मिलेगा आर्टियोल्स को और वेन्यूल्स को, तो फिर वो दोनों आपस में जो है ना एक रास्ता बना लेंगे, जिन्हें हम कहते हैं एवी शंटिंग कहते हैं। सो ये भी हमें नज़र आ रही होती हैं रेटिना के अंदर ही। सो अगर हम देखें रेटिना को, तो रेटिना में आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो है छोटी छोटी जो है वो हेमरेजेस भी डेवलप कर गई हैं, और इसके अलावा डायलिटेशन भी हो गई है, माइक्रोएन्यूरिज्म भी हो गई है, और हमें हेमरेजेस भी छोटे छोटे नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो ये वेन्यूल्स आ रही है जहाँ पे एरो के निशान है, इसमें क्या हो गया कि इसमें ब्लीडिंग सी हो गई है, ठीक है, टॉर्चस हो गई है, इन ब्लीडिंग हो गई है, डायलिटेशन हो गई है। सेहत हमें क्लियरली जो इसमें नज़र आ रही है। नॉर्मली जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इसमें कोई इस तरह से जो है टॉर्चस्टी नहीं होती। नेक्स्ट चीज़ है इरमा। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है बहुत से जो वेसल्स आपस में मिक्स हो गई हैं। ये अगर ये सपोज करें कि ये आ रही है और एक ये आ रही है, इनके दरमियान एक कनेक्शन बन गया है, ये आपस में बीच में कनेक्ट कर गई हैं। तो ये कनेक्ट क्यों किए हैं, क्योंकि इनमें एवी शंटिंग होगी, क्योंकि आगे से जो है कैपिलरीज़ का रास्ता बंद हो गया है, पीछे से उन्होंने आपस में जो है कनेक्शन कर लिया है। तो ये इरमा भी हमें दिखाई दे रहा होता है। सो इरमा और जो मैंने बताया आपको वीनस की चेंजेस हैं वो बिल्कुल अकेली नज़र नहीं आती, साथ साथ में एन्यूरिज्म, एक्सुडेट, हार्ट एक्सुडेट, और इसके अलावा जो फिल्म शेप्ड हेमरेजेस वगैरह हैं वो भी साथ नज़र आ रहे होते हैं।